हम कलन त्रिभुज पढ़ लिए और त्रिभुज के अंदर हम लोगों ने इनकी त्रिभुजों हम लोग समरूप त्रिभुजों के बारे में सर्वांग सम त्रिभुजों के बारे में हम लोग अध्ययन कर लिए थे, इतना हम सब कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने देखिए समरूप आकृतियों के अंदर दो वर्ग, देखो सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं समरूप होते हैं, सभी संभावित त्रिभुज क्या होते हैं समरूप होते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त कर ली। आज हम लोग जानकारी आगे जो हम देखेंगे वो है, देखो यहाँ पे अपना अध्याय 6 है, इसका नाम क्या है त्रिभुज। ठीक है, आज इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो हम लोग क्या पढ़े, पहले देखो इसमें लिखा हुआ है सर्वांग सम। ठीक है, और सर्वांग सम का मतलब क्या हुआ बताओ? जब दो त्रिभुज समान आकार, मतलब उनकी शेप क्या होनी चाहिए समान, आकार क्या होना चाहिए उनका समान, तथा समान आमाप मतलब साइज के हो तो सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की कंडीशन क्या है कि सर्वांग सम त्रिभुजों के अंदर उनकी आमाप भी समान होनी चाहिए और उनकी आकार मतलब साइज भी क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। और जब दो आकृतियों का दो त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को पता होगा जिसे हम लोग सीपीसीटी कहते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें आगे देखें हम लोग। यहाँ पर समरूप देखो, जब दो त्रिभुज या आकृतियां जिनके आकार मतलब शेप क्या हो समान हो, ध्यान दे बात मतलब बेटा, आकार क्या होना चाहिए समान, परंतु आमाप मतलब साइज क्या हो असमान होना आवश्यक, सॉरी समान होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, केवल भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या हो समान होना चाहिए। भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अगर भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात अगर समान है तो ऐसे त्रिभुज कौन से त्रिभुज कहलाएंगे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? और समरूप त्रिभुजों की के संगत कोण बराबर होते हैं और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, भुजाएं बराबर नहीं होगी। ध्यान रखना क्या बराबर होगा केवल और केवल अनुपात बराबर होगा। चलो आगे देखो सर, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे देखो एक त्रिभुज है अपने पास ए बी सी, त्रिभुज क्या है एक ए बी और सी, ये त्रिभुज है। ठीक है, और इसी प्रकार एक दूसरा त्रिभुज है पी क्यू और आर त्रिभुज। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग बात करें तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा अच्छी प्रकार से, देखो यहां से अगर ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, क्वेश्चन कह रहा है दोनों त्रिभुज क्या है समरूप, और अगर समरूप त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा समान होगा। संगत भुजाएं कौन कौन सी बताओ मुझे यहाँ से। अब देखो इसका क्रम देखो, ए कोण किसके बराबर है पी के बराबर है, बी कोण किसके बराबर होगा क्यू के बराबर हो, सी कोण किसके बराबर होगा आर के बराबर। ठीक है ना, तो कभी भी आप जब सवाल को हल करें कोणों से संबंधित प्रश्न हो तो जो संगत कोण है उनको ही क्या करना है बराबर करना है। ठीक है, आगे देखो, तो यहां से देखो इसके, अब देखो सबसे पहले ये है ना, तो सबसे पहले बताओ भुजा कौन सी लूंगा मैं, ध्यान देखो यहां से पहले इसकी कौन सी ए बी, तो बताओ इसकी कौन सी आएगी पी क्यू आएगी, कौन सी आएगी पी क्यू। तो देखो यहां से ए बी बटा क्या है पी क्यू, है या नहीं है दिखाई दे रहा है। अब देखो मैं आगे इस त्रिभुज में अगर मैं यहाँ से बी सी लेता हूँ, क्या लेता हूँ बी और सी, और जैसे ही मैंने बी सी ली तो आपको क्या दिखाई दे रहा है बोलो बी सी में, इस इधर की साइड से क्या लेंगे हम लोग क्यू और आर लेंगे, तो देखो बीसी का अनुपात किसके बटे में होगा क्यू आर के बटे में। ठीक है, आगे देखो इस बार, अब या तो आप लोग ए और सी ले लो, क्या ले लो ए और सी, या फिर क्या ले लो, या तो मैं ए और सी ले लूं या फिर सी और क्या ले लूं ए, तो बताओ इधर भी क्या आ जाएगा या तो पी क्यू आएगा या फिर क्या आएगा क्यू आर आएगा। तो देखो ए सी बटा पी आर। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखना है, और ये है। अब देखो समरूपता के नियम देखो, सबसे पहले तो समरूपता के नियम कौन कौन से होते हैं, एस 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 एस, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, क्या हो बराबर हो या समान अनुपात में हो तो वो त्रिभुज कौन से त्रिभुज कहलाएंगे समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। दूसरी बात एस ए एस, भुजा कोण भुजा, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज, एक त्रिभुज की
दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ध्यान रखना ऐसा होगा, है ना। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में ये दो भुजाएं और इनके बीच का कोण, ठीक है। कोई भी दो भुजा लेनी है लेकिन उनके बीच का ही क्या आएगा, कोण आएगा। ऐसा नहीं है भाई आप लोग भुजा तो ये दोनों ले लो और कोण आप इसको ले लो, ऐसा इसमें नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो दूसरे, आगे तीसरा, ए या तो तीनों कोण क्या हो, बराबर, या तो तीनों कोण क्या हो, बराबर, या फिर दो कोण क्या हो, बराबर, एक ही बात है। दो कोण बराबर होंगे तो मैं तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकाल लूंगा। क्या होगा, अगर मैं दो कोण बराबर हुए तो क्या मैं तीसरा कोण ऑटोमेटिक निकाल लूंगा क्या। तो किसी इधर सुनो, मान लो ये एक कोण 50 डिग्री का है, ये एक कोण 80 डिग्री का है, तो तीसरा ऑटोमेटिक आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा मुझे बताओ। 50 और 80 कितना हुआ, 130, और 180 में से 130 गया कितना बचा, 50 डिग्री, तो ये कितने का रहा, 50 डिग्री का, तो ऑटोमेटिक तीसरा आ जाएगा। या तो तीनों कोण बराबर हो या दो कोण बराबर हो, तब भी मैं उसको क्या कहूंगा, समरूप सिद्ध होने की स्थिति में रहेंगे हम लोग। अब देखो आगे, दो समान कोणिक त्रिभुजों में, किसमें, दो समान कोणिक त्रिभुजों में, मतलब जिनके कोण क्या होने चाहिए, समान। दो समान कोणिक का मतलब कोण क्या है, समान। आगे देखो, त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है यदि दो कोण क्या है, समान। किसमें, दो त्रिभुजों में। मान लो मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ये कोण और ये इसके बराबर है, ठीक है। और इसके अलावा देखो यहां से ये कोण और ये कोण अगर बराबर है तो ये दो कौन से त्रिभुज हो गए, समान कोणिक त्रिभुज। और समान कोणिक त्रिभुज हुए तो इनमें संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होगा, बराबर। संगत भुजाएं कौन सी बची बताओ, इन दोनों कोणों के बीच यहाँ कौन सी है, बीसी, तो इन दोनों कोणों के बीच बताओ कौन सी है, क्यू आर, तो बीसी का अनुपात किसके बटे में रहेगा, क्यू आर के, ठीक है। अब बताओ, इस बी कोण से कौन निकल रहा है, एक ए बी रेखा निकल रही है, और यहाँ बताओ इस क्यू कोण से कौन निकल रहा है, तो यहाँ से ए बी और पी क्यू का अनुपात भी क्या रहेगा, बराबर। सी कोण से बताओ कौन सी भुजा निकल रही है इधर की साइड, कौन सी भुजा निकल रही है, ए सी, कौन सी निकल रही है, ए सी, और ए सी इधर निकल, इधर से आर से निकल रही है पी क्यू, तो ए सी का अनुपात किसके बेटे में रहेगा, पी आर के बेटे में रहेगा, ठीक है। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम लोगों ने कल भी पढ़ा आज भी पढ़ा, उन्हीं स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए उनका जवाब देना है, और सीधा सीधा अपने एग्जाम में पूछेगा वो, ठीक है ना। सीधा सीधा अपने इस चैप्टर के अंदर से रिक्त स्थान के क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, अपने सिलेबस आपने देखा होगा उसमें 100% लिखा हो रिक्त स्थान के क्वेश्चन में आएगा, और एक नंबर के क्वेश्चन भी इसमें आने वाले हैं। और जहां तक लगभग लगभग जो है लिखा हुआ है ना, उसमें से 90% केस में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, दूसरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखो, सबसे पहले, सभी वर्त होते हैं समरूप, क्योंकि वर्तों की त्रिज्याएं अलग अलग होगी लेकिन आकार सबका क्या होगा, एक समान अपने को दिखाई देगा, इसलिए सभी वर्त क्या होते हैं, समरूप। तो बताओ इसमें क्या लगाऊंगा मैं, बोलो, समरूप लगाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे बताओ, अगला बोलो, देखो, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप है सर्वांग सम, समरूप होते हैं। हाँ, सभी त्रिभुज समरूप या अब बताओ, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, समबाहु होंगे, समबाहु होंगे, तो अब आंसर क्या रहेगा, समबाहु, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। आगे देखो, दो त्रिभुज सर्वांग सम कहे जाते हैं। अब अब पहले आप लाइन को पकड़ो, पहले लाइन क्या करिए कि सभी त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम, और सर्वांग सम होने के लिए मुझे आकार का भी समान होना आवश्यक है और उनकी आमाप का भी होना समान आवश्यक है। तो देखो यहां से आकार बराबर क्या है, आमाप, तो बताओ दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो आप फटाफट इनको उतार ले दो 1 मिनट में। उतारो फटाफट, उतारो, जल्दी जल्दी उतार लो।
बात मत करे, उससे अच्छा उतार ले पहले।
2 नंबर का प्रश्न सिद्ध करने के लिए सिलेबस में तो शायद जहां तक है 3 नंबर के आसपास लिखा हुआ है। एक 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 2 4 नंबर की गए, 4 की है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। फिर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिद्ध करवाना आएगा 2 नंबर में फिर, ठीक है ना। बहुत है। अब देखो यहां से अगला क्वेश्चन का आंसर देखो, एक बार पढ़ो पहले। क्या है क्वेश्चन? क्या आएगा उत्तर में? अब देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ, क्या देखो इधर, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर संगत कोण क्या है? बराबर, ठीक है। हो तो होते हैं सर्वांग सम या समरूप कहलाते हैं। संगत कोण बराबर हो गए, इसका मतलब वो क्या है? समरूप है। सर्वांग सम होने के लिए तो भुजाओं का होना भी आवश्यक है, ठीक है। बात में आगे तो मैं इसमें क्या कहूंगा, क्या लिखेंगे हम इसमें? समरूप लिखेंगे। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन, 2 त्रिभुजों की संगत भुजाएं परस्पर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, वर्गानुपाती या समानुपाती? वेरी गुड, क्या आएगा इसमें? समानुपाती। चलो आगे वाला देखो, एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा, क्या होता है? आधा ना, ठीक है, आधा होता है, ठीक है। बात में आएगी। अब देखो इसके बाद, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग किसी वर्ग की तो एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए, अब देखो यहां से ये एक वर्ग है, ठीक है। वर्ग की भुजा पर वर्ग की किसी एक भुजा बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें समबाहु त्रिभुज बना लेना, बना लिया। हाँ, उसी वर्ग के एक विकर्ण पर, इसी वर्ग का एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होता है? वो आधा होगा। क्या होगा? मतलब देखो, इस विकर्ण के ऊपर सुनो पहले, देखो एक त्रिभुज अगर मैं समबाहु बनाऊंगा यहां से, देखो ये आधार लेना है, तो जितनी भुजा मुझे ये लेनी है, ठीक है, उतनी मुझे समान लंबाई की ऐसे लेनी है 2, तभी तो मेरे पास क्या बनेगा? समबाहु बनेगा। उसके बाद मुझे क्या लेना है? विकर्ण लेना है। क्या लेना है? विकर्ण। और इसके विकर्ण पर भी मुझे क्या बनाना है? एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। और जितना ये है विकर्ण की लंबाई, उतनी मुझे ऐसे लंबाई का लेना पड़ेगा एक, ठीक है। और ये लंबाई का लेते मुझे एक यहाँ पर बनाना है। तो इसका मतलब जो ये होगा आधार का, ये त्रिभुज बनेगा, ये इसका क्या होगा? आधा होगा। ये है कहने का मतलब, ठीक है, सीधा सीधा। आगे देखो, यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग, ठीक है, अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब तो पहली भुजा के सम्मुख कोण होता है क्या? समकोण होता है। क्या होता है? और ये प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी है पाइथागोरस प्रमेय के नाम से,
क्या पढ़िए बताओ? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो शायद समझ में आ रही होगी बात आसानी से। चलो आगे देखो, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात की बात कर रहा है ना। क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान। अब जो आगे जो प्रश्न दिया गया है ना, वो 12वां क्वेश्चन, वो भी इसी पर आधारित है। कैसे? देखो इधर, दो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, बात में आ गई? संगत भुजाओं के वर्गों के, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, मान लो एक त्रिभुज मैंने ऐसा लिया, ठीक है, तो एक त्रिभुज मैंने ऐसा लिया, ठीक है, ये मैंने ए बी और सी और ये पी क्यू और आर। ध्यान से समझना, अच्छा ठीक है, अच्छा प्रश्न है ये। देखो अपने कोर्स में इस बार हटा दिए गए, पहले ये था, लेकिन अपनी जो प्रमेय अपन सिद्ध करते हैं थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय जिसको हम कहते हैं, उस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आपको ये नियम काम में लेना ही पड़ेगा। अब इसका मतलब आपको एग्जामिनर अगर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है तो पूछ भी सकता है। क्यों? अगर आपने थेल्स प्रमेय सिद्ध किए, इसका मतलब आपने नियम लगाया होगा, और नियम लगाया होगा इसका मतलब नियम आपको याद भी होगा। ठीक है, बात में आ गई? आगे देखो ढंग से। अब देखो, अब ये जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफलों का अनुपात, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये क्या होगा? इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, वर्गों के क्या होगा? अनुपात में समान होगा। अब देख कैसे, यहां से अगर मैं ए बी लूंगा तो मुझे इधर से क्या लेनी पड़ेगी? पी और क्यू लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी मुझे? पी और क्यू लेना पड़ेगा। और मैं अगर ये नहीं लूं तो मुझे बी सी का स्क्वायर अनुपात में किसके करना पड़ेगा? क्यू आर के अनुपात में, संगत भुजाओं का अनुपात का वर्ग करना है। ठीक है, बात में आएगी? इसके बाद में अगर मैं इधर से कौन सी, इस त्रिभुज की ऐसी भुजा ले रहा हूं तो उस त्रिभुज का मैं क्या लूंगा? पी आर भुजा लूंगा अनुपात में। ठीक है, और इनका जैसे देखो सीधा सीधा अपन करेंगे तो सर्वांग समत्रिभुज क्या होती है? भुजाएं अनुपात में होती है। लेकिन क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। क्षेत्रफल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो उसका सबका क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, बस में आएगी पूरी पूरी। अब देखो अगला प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष, शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। तो किसके बराबर होता है? योग के बराबर होता है। ये देखो, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ध्यान से देखना, यहाँ ये अपनी थेल्स प्रमेय है, उसका स्टेटमेंट है ना, यदि एक त्रिभुज की, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ये त्रिभुज, ये दो भुजाएं, और दो भुजाओं को एक ही अनुपात में रेखा क्या कर रही है? विभाजित कर रही है। क्या कर रही है बोलो? विभाजित। ठीक है, अगर ठीक है, तो ये रेखा तीसरी भुजा के, ये देखो दो भुजाओं को काटी, अनुपात समान है, तो तीसरी भुजा के क्या होती है? ये समांतर होती है। और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपाती प्रमेय के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, बात हमारी पूरी पूरी आगे बात समझ। चलो आगे देखो, इसमें अपना क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखो यहां से, अगला प्रश्न देखो पहले, त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर, ए बी बराबर कितना है? 6√3 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना है? तो कोण बी का मान होगा 90 डिग्री 120 डिग्री। तो देखो सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, पहले सबसे बड़ी भुजा आपको कौन सी लग रही है? ए सी। कौन सी? एबीसी त्रिभुज है। अब देखो ध्यान से देखो, इधर मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां सुनो, नहीं, चलो
ये ले लिया ए बी और सी, एबीसी त्रिभुज है अपने पास, और एबीसी त्रिभुज के अंदर अगर ये 90 डिग्री का है, बी कोण की बात कर रहा है वो, ये किसका है, ये मुझे पता नहीं 90 का है या नहीं, बस ज्ञात करना पहले तो। अरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं ना। अब देखो इसके सामने क्या है, ये कर्ण हो गया, मतलब, और आपको एसी का मान कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, कितना है, अगर ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, तो मुझे कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के योग के वर्ग के बराबर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, बस में आ गई। और ए बी का मान कितना है, 6√3, और बीसी का मान कितना है, 6। बताओ कर्ण का वर्ग करो, कितना आया, 12 का वर्ग बराबर, इधर बोलो 6√3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, 144 बराबर 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग 3 प्लस 6 का वर्ग 36, 36 का 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 18 का 8 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10, 108, और 108 में 36 जोड़ेंगे शायद 144, तो क्या 144 और 144 बराबर है क्या, इसका मतलब ये तीनों भुजाएं एक कौन से त्रिभुज की भुजाएं हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, और जैसे समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं, इसका मतलब समकोण त्रिभुज के कर्ण के सामने कितने डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। इसका मतलब मेरे यहाँ आंसर कितना मिलेगा, 90 डिग्री में अपना उत्तर देने की स्थिति में। ठीक है, अब देखो यहां से इस क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। इस प्रकार का आपको कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले बात तो ये है, देखो कैसे, ढंग से देखो, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, क्या है, सर्वांग सम है, किसके सर्वांग सम बोलो, समरूपा, समरूप है त्रिभुज डी ई एफ, तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतने हैं। ठीक है, क्षेत्रफल आपको दे रखे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे यदि ई एफ बराबर कितनी है, 15.4 सेंटीमीटर, तो मुझे बीसी का मान ज्ञात करना है। और आपको पता है ये अपने को पता होगा कि इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात है, क्षेत्रफलों का अनुपात वो संगत भुजाओं के वर्गों के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखो कैसे, सुनो, सबसे पहले आप डायग्राम बढ़ाओ, ए बी और सी, और दूसरा क्या है, डी ई और एफ, और ये दोनों त्रिभुज के एक दूसरे के समरूप है। इसको ध्यान से समझना, कोई भी क्वेश्चन दूसरा पूछा जाएगा तो इसके आधार पूछ जाएगा, आपको गलत नहीं करना है। बाद में देखो इसका जो क्षेत्रफल वो कितना है, 64, और इसका कितना है बोलो, 12, और इसका वर्ग में सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका 121, 121 है ना, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से है ना, मैं ऐसे कर रहा हूं, अब देखो इस क्षेत्रफल का, ठीक है, मतलब इसके क्षेत्रफल का अनुपात, और मतलब ए बी का अनुपात डीई के वर्ग के क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन मुझे क्या यहाँ पर, मुझे तो क्या चाहिए, ई एफ दे रखा है, क्या दे रखा है, और मैं ई एफ के संगत बचाओ कौन सी लूंगा, बीसी लूंगा, क्या लूंगा, बीसी लूंगा। तो मुझे यहाँ पर बताओ, ये एक सूत्र है अपना, और इस सूत्र में मान रखना है। बताओ इसका क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है, 64, डीईएफ का क्षेत्रफल कितना है, 121 बराबर, अब बताओ पहले में बताओ क्या लेंगे हम लोग, बीसी, तो ये बीसी ऊपर रखा, नीचे बोलो क्या लिखेंगे, ईएफ, ये ईएफ, और इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। अब बताओ मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो किस में आएगा, रूट में, तो बताओ क्या मिला, √64/121 बराबर बीसी बटा ई एफ। ठीक है, अब देखो यहां से 64 का वर्गमूल 8 से रहा, 21 का वर्गमूल 11 से रहा, और बीसी बटा, अब बताओ ई एफ का मान क्वेश्चन में दिया गया है क्या, कितना ई एफ का मान, 15.4 सेंटीमीटर, और केवल मुझे बीसी का मान ज्ञात करना है, तो मैं बीसी को एक साइड रखूंगा, तो 8/11 और गुणा में कौन जाएगा, 15.4 चला जाएगा।
ठीक है, बात समझ में आएगी। अब मैं 11 का भाग 154 में कितनी बार जाता है? 11 एकम 11, बचे कितने? 4, और 11 चौक 44, तो शायद लगभग 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 क्या पूरा पूरा ही गया? 11 एकम 11 और 1.4, तो बताओ BC का मान कितना प्राप्त होगा? 8 का 1.4 से गुणा, बोलो कितना आएगा? 8 चौक 32, 2 हासिल का 3, 8 में 8 और 3 11, तो 11.2, और इकाई क्या लगाऊंगा मैं? सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास किसका मान मिल गया? BC का मान प्राप्त हुआ। अब आपको इसके अंदर, सुन लो पहले, कान ढंग से सुनो ना, आपको इसके अंदर और घुमा के क्या दे सकता है? वो क्षेत्रफल देगा, अनुपात बराबर करना है। मान लो मुझे यहाँ पर EF की जगह अगर वो DE का मान देता, तो मैं DE के संगत कौन सी भुजा रखता? AC रखता। मान लो मुझे किसी सवाल में AB का मान भी दे देता वो, और DE का मान भी दे देता वो, ठीक है, तो आपको एक क्षेत्रफल देता वो, ठीक है, और दूसरा क्षेत्रफल मेरे पास वो पूछता, ठीक है, या फिर आपको क्षेत्रफलों का अनुपात भी पूछा जा सकता है, और अनुपात पूछेगा तो मुझे भुजाओं का वर्गों का वर्ग करना है, और वर्ग को अनुपात में रखना है। जो अनुपात आएगा, ऊपर के अनुपात को पहले लिख दूंगा, नीचे के अनुपात को बाद में लिख दूंगा, तो सीधा सीधा आंसर अपने को पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, उतार लो एक बार जल्दी जल्दी। हाँ बोल। है 8/11 को स्क्वायर, तो ये किया है ना मैंने यहां से, यहाँ की बात कर रहा है कि तू? ये काट दिया इसको। हाँ, काटा नहीं है, सुन ले पहले, देखो इसे सुन ले, यहां से ढंग से देखो इधर। इस सवाल में 64 का वर्ग कितना होता है? 8, और 121 का कितना होता है वर्गमूल? 11, और इन दोनों को एक साथ ही क्या लगा दिया? स्क्वायर लगाया। और अब मैं जैसे ही यहाँ पर क्या लूंगा? वर्गमूल लूंगा। क्या लूंगा? वर्गमूल। और वर्गमूल लूंगा तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और स्क्वायर हटा तो यहाँ 8/11 मिला, और इधर क्या मिलेगा? केवल ये 15.4, और BC BC बटा 15.4 मिला। ये स्थिति देखो यहाँ, ये लास्ट में देखो, ये आ गया ना अपने स्थिति में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।